हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं संगम कुमार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं, कुछ इतिहास लेकर आया हूं, जिसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन शुरू पढ़ते हैं। मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। अशोक का रुमिनदेयी स्तंभ किसके संबंधित है? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। मास्की कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम कब पढ़ा गया? 1915 ईस्वी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख में देवनामप्रिय की पहचान किसके रूप में की थी? सिंघल के राजा की तीस्त। किस स्रोत से पता चला कि देवनामप्रिय अशोक को मिली उपाधि थी? सिंघली अनुश्रुतियाँ दीपवंश तथा महावंश। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ पर बनी सिंह की आकृति किसका प्रतीक है? शक्ति का। सारनाथ स्तंभ का कौन सा भाग भारत सरकार ने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है? ऊपरी शीर्ष भाग, 4 सिंह। मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को। व्यापारी जो थे उनके काफिला को सार्थवाह कहते थे मौर्य काल में। अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस रूप में मिली? धर्म विजेता एवं परोपकारी। पटना के कुम्हार में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी का महल का पता लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्पूनर महोदय को। बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थान था? पाटलिपुत्र, पटना का। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। अंशु वात्स्यन कात्यायन किसके नाम है? चाणक्य के नाम था। पुराणों में चाणक्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? द्विजश्रव। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन प्रांत का। किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? कलिंग का पृथक शिलालेख से। कलिंग का पृथक शिलालेख से यह पता चलता है कि अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6ठे शिलालेख से अशोक ने अपने 6ठे शिलालेख में यह घोषणा की है कि चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, महात्या मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का अवरोही क्रम में नाम क्या है? प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो आता था उसका नाम सीता रखा गया था। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट,
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं ये आने वाला अगला एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस विषय पर ध्यान देकर याद रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत सहायता मिलेगी एग्जाम में। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया? तारानाथ ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया? एलियन एवं प्लूटार्क। अब देखिए मौर्य वंश का सैन्य व्यवस्था कैसी थी, देखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में भी विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतःपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल सेना, 50,000 अश्वरोही जो घोड़ा पर थे 50,000 थे, और पैदल 6 लाख सैनिक थे, और 9,000 हाथी थे उसके पास, और 800 रथों के सैनिक थे, जो भी 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे। अब देखते हैं मौर्य शासकों की सूची। मौर्य वंश में कौन कब तक रहा वो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व 25 वर्ष हैं। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व 26 वर्ष। इनके बाद अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व 37 वर्ष। इनके बाद कुणाल 232 से 228 ईसा पूर्व 4 वर्ष। दशरथ 228 से 224 ईसा पूर्व 4 वर्ष। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व 9 वर्ष। सालीशुक 215 से 202 ईसा पूर्व 13 वर्ष। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व 7 वर्ष। शतधन्वन 195 से 187 ईसा पूर्व 8 वर्ष शासन किया। और लास्ट में बृहद्रथ 187 से 185 ईसा पूर्व 2 वर्ष। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इसके बाद भारत पर शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है और कारण के बारे में जानेंगे। क्या कारण थी कि यह मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, चलिए जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। कारण जानते हैं पतन होने का। पतन के कारण आरोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। दूसरा कारण था प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण। तीसरा राष्ट्रीय चेतना का अभाव। चौथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं। पांचवा प्रांतीय शासकों के
8वां आत्माओं के अत्याचार। ये 8 कारण हैं जिससे मौर्य वंश का पतन हुआ। अब हम जानेंगे विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य वंश का पतन के लिए भिन्न भिन्न कारणों का उल्लेख किया है। देखिए, हरप्रसाद शास्त्री ने क्या उल्लेख किया है? धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण इनका पतन हुआ। और हेमचंद्र राय चौधरी क्या बोलते हैं? सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति के कारण हुआ। डी कौशाम्बी क्या बोलते हैं? आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था के कारण हुआ। एन झा क्या बोलते हैं? निर्बल उत्तराधिकारी के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। और रोमिला थापर क्या बोलते हैं? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन, अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था एवं अप्रशिक्षित होना। तो ये 5 लोग थे जो पांचों इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के लिए कारण का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके शासनकाल। चलिए शासनकाल के बारे में जानते हैं। इस साम्राज्य में कौन कौन शासन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व 25 वर्ष शासन किया इन्होंने। फिर बिंदुसार की बारी आती है 298 से 273 ईसा पूर्व 25 वर्ष शासन किया। फिर इसके बाद अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व 41 वर्ष शासन किए। फिर कुणाल 232 से 228 ईसा पूर्व 4 साल शासन किए। दशरथ 228 से 224 ईसा पूर्व 4 साल शासन किए। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व 9 वर्ष शासन किए। शालिशुक 215 से 202 ईसा पूर्व 13 वर्ष शासन किया। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व 7 वर्ष शासन किया। शतधन्वन 195 से 187 ईसा पूर्व 8 वर्ष शासन किया। बृहद्रथ 187 से 185 ईसा पूर्व 2 वर्ष शासन किया। फिर इनके बाद कोलियों का शासन आता है 185 से 170 ईसा पूर्व 15 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के अनुसार प्राचीन भारत के पदाधिकारी किसको क्या बोलते थे? हिंदी और अंग्रेजी में देखते हैं सूची क्या है इनका। राजा को क्या बोलते थे इंग्लिश में? किंग। युवराज को क्राउन प्रिंस। सेनापति को चीफ एर्मेड फोर्स। परिषद को काउंसिल। नागरिक को सिटी मैनेजर। पौरव्य बाहरिक को सिटी ओवरसियर। मंत्री को काउंसिलर। कार्मिक को वर्क ऑफिसर। संनिधाता को ट्रेस्यूरर। कर्मांतरिक को डायरेक्टर फैक्ट्रीज। अंत्यपाल को फ्रोनिटर कमांडर। अंतर्विसंक को हेड गार्ड्स। द्वारिक को चीफ गार्ड। गोप को रिवेन्यू ऑफिसर। पुरोहित को चैंपलैन। कर्णिक को अकाउंट्स ऑफिसर। प्रशासता को एडमिनिस्ट्रेटर। नायक को कमांडर। उपर्युक्त को इंग्लिश में क्या बोलते थे? जूनियर ऑफिसर। प्रदेष्टा को मजिस्ट्रेट। शून्यपाल को रेजेंट। अध्यक्ष को सुप्रिटेंडेंट। चलिए नेक्स्ट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन क्या था इस वंश का, जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालक को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ये प्रांत थे प्राची मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली,
प्रांतों चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। नेक्स्ट, कुमारा भाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त था। आहार विषय पति के अधीन होता था, जिसे जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। चलिए, मौर्य वंश यहाँ पर समाप्त होता है। चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।